हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 27 फरवरी 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको वहां पर डिस्कस करवाए। और गाइज आज भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। क्लियर है। आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं ये बाल किशन राठौर जी जो कि भिंड एमपी से हैं, सोनू बानी जी जो कि छिंदवाड़ा एमपी से हैं, और उर्जित कुमार जी जो कि प्रयागराज से हैं, और सोनू साहू जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए और यहां तक कि इन्होंने एक एक क्वेश्चंस को बता दिया और पूरे के पूरे ऑप्शंस भी हमें बता दिए कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शंस एग्जाम में हमें मिला था, है ना। तो इन्होंने जितना भी पेपर था पूरा खोल कर रख दिया हमारे सामने और हमने भी पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बताने में। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम हो तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, जैसे इन लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए एज इज आप कर सकते हैं और पूरा 100% ऑथेंटिक और रियल पेपर आप जान सकते हैं कि किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आया है। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट से। जसप्रीत बुमराह आप सभी को बताइए। जसबीर सिंह बुमराह इनका नाम है। जसबीर सिंह बुमराह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? गाइज आपने नोटिस किया होगा ये जो डिटेल है हमने कम कर दी है। अब ये इसलिए कि हमने कम, हो सकता है धीरे धीरे डिटेल आता है आने बंद हो जाए, या ओनली आपको क्वेश्चन एंड आंसर का ही ये पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि आप सभी का काफ़ी कम रिस्पॉन्स आ रहा है इसको लेकर, तो हमने ये कम कर दिया। अगर आप चाहते हैं, देखिए एक चीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप इसके लिए रेडी हैं या इसको चाहते हैं डिटेल को, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि डिटेल चाहिए। डिटेल अगर नहीं चाहिए एक्स्ट्रा फैक्ट तो आप नहीं लिख के बता दीजिएगा। हम इसमें फ्री फोकट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। जो भी चीज़ें हो क्लियर बता दीजिएगा ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। और अगर आपको चाहिए तो वो बता दीजिएगा, हम आपके लिए अच्छे सेलेक्टेड पॉइंट निकाल कर लाएंगे, जैसा कि आपको हर वीडियो में देते हैं, है ना। तो आप जरूर से बताइएगा। भारत के संविधान सभा का पहला जो चुनाव हुआ था ये हुआ था जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन ने देश के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की थी। 1946 में भारत में पहला जो संविधान सभा है इसका चुनाव हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आपका पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। देखिए मिताली राज जो है इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर जिले में। क्लियर है। 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और वहाँ 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर भी हैं। तो इनके नाम काफ़ी रिकॉर्ड भी है। मिताली राज याद रखिएगा। क्रिकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्रिकेटर से आपका क्वेश्चन बना है। एक आपका जसप्रीत बुमराह पूछा गया पुरुष क्रिकेटर में, महिला क्रिकेटर में मिताली राज से क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, डांडिया रास किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांडिया रास गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य, और यहाँ गुजरात का सामाजिक आर्थिक लोक नृत्य है। इसका नवरात्रि महोत्सव में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिला था कि छत्तीसगढ़ में श्रम पोर्टल पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? तो 80 लाख का हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज ये क्वेश्चन आधा अधूरा मिला है हमें, इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उन्होंने दिया हो कि जनवरी 2023 तक कितना हो चुका है या जनवरी 2024 तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब ये जो डेटा है ये इतना हम आपको बता रहे हैं, 80 लाख हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए ये जो है सरकार ने जारी किया है ऑस्पिशियली 2020 में सरकार ने श्रमिकों के लिए ई श्रम योजना को शुरू किया था और देश में ई श्रम कार्ड पंजीयन के मामले में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है। प्रदेश में करीब 80 लाख ई श्रम कार्ड पंजीकृत हो चुके हैं। तो बेसिकली यही से पूछा था। अगर आपको और भी डिटेल दी गई होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो सकता है चेंज भी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो सही जवाब रहेगा 71.20%। नवीनतम जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर में वृद्धि हुई और यहाँ 61.80% है। पुरुष साक्षरता का आपका पूछा गया तो ये 71.20% है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 51.50% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपकी महिला पूछ लिया जाए, टोटल पूछ लिया जाए। टोटल एक दिन बन चुका है, आज पुरुष वाली पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 159 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल 159। भारत के संविधान का अनुच्छेद 159 राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी यह कहता है।
अगला क्वेश्चन है 1983 में विश्व कप के समय भारत के कप्तान कौन थे, यानी कि 1983 में जो विश्व कप हुआ था वर्ल्ड कप, इसके समय भारत के कप्तान थे कपिल देव। इससे क्वेश्चन एक दिन और पहले बन चुका है। कपिल देव 25 जून 1983 को क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने और साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप की ट्रॉफी उठाई। तो किसको हराया था ये भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस एकल खिताब में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 2 खिलाड़ी होते हैं टेबल टेनिस एकल में, ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस एक समय में 2 यानी कि एकल या 4 युगल, युगल जो होता है इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और एकल में होते हैं 2 खिलाड़ी। तो इनके खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी एक बल्ला बैट लेता है तथा एक गेंद आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया कि एक ही वर्ष में किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर जीता है, तो इनका नाम है A.R. रहमान। 2009 की बात है, 2009 में भारतीय संगीतकार A.R. रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते। उन्होंने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर है ना, इसके लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते और इस फिल्म ने 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे, तो रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस टाइम पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड इनका नाम है, ये भारत के वायसराय थे, क्लियर, ब्रिटिश भारत के। तो रोलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसे फरवरी 1919 में पारित किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गाने मोहे रंग दो लाल को किसने नृत्य किया था या कोरियोग्राफ किसने किया था इस नृत्य को, तो बिरजू महाराज ने किया था, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बना है। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को बिरजू महाराज ने नृत्य किया था, कोरियोग्राफ किया था। बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण के प्रदर्शन पर उनके काम के लिए उन्हें 2016 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कोरियोग्राफ के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 61 से 66 के बीच में, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और हरित क्रांति भारत के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। इनसे ऑलरेडी आपका क्वेश्चन बन चुका है। नॉर्मल जो बॉललॉग है ये विश्व में भारत हरित क्रांति के जनक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरबा गुजरात, तो गरबा भारत में गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। परंपरागत रूप से यह 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गरीबी में या गरीबी को कैसे मापा जाता है, तो गरीबी को मापने के लिए 2 विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहला जो तरीका है संकेतकों और प्रवृत्तियों को देखा जाता है, जबकि दूसरे तरीके में खपत को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जोईता गुप्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आज वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से जोईता गुप्ता को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की वैज्ञानिक है जोईता गुप्ता, इनको डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल कितने साल पुराना है, तो 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व पुराना है। ये ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल की बात की जा रही है। पूरा पाषाण काल इतिहास के इस समय में मानव आग से परिचित तो था, लेकिन वह उसका समुचित उपयोग करना सही से नहीं जानता था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ में DDU के है ना, DDU और GKY इसके ट्रेनिंग कितने लोगों को दी गई, इस तरह से था, एग्जैक्ट डेटा नहीं था या ऑप्शंस भी नहीं मिल पाए। और क्वेश्चंस में हो सकता है किसी की बात की गई है जुलाई 2023 तक या 22 तक, जो भी डिटेल दे रखी होगी कब से कब तक की पूछी गई है उस तरह से, तो वो डिटेल भी इसमें नहीं थी, बाकी ऑप्शंस भी नहीं मिले थे। अगला क्वेश्चन है गले से बोलने वाली एक वोक ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, तो ये कंठ इसको बेसिकली बोला जाता है। कंठ एक कोर्टिलस होता है, जिनस बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है और इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये बना है निम्न में से कौन सा कथन सही है, और कुछ देनदारी बैंक जो थे वो आपको कथन में दे रखे थे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बनाए क्योंकि पता ही है कथन वाले क्वेश्चंस है और ये आपको पूरा याद नहीं रह पाता है किसी को भी, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो जितने याद हो पाए वो सारे आपने बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 के 20 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट पैटर्न हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने थे, क्या क्या क्वेश्चंस बने थे, जो आप सभी लोगों ने भेजा है वो सभी हमने यहाँ पर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपके सामने खोल कर रख दिया है। अब आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से किस तरह के, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पहले प्रिपेयर करना है खुद को, उसके बाद में एग्जाम देने जाना है।
क्लियर है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पैटर्न में ज़्यादा चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है, धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जिनसे लगातार क्वेश्चन अब बने लगे हैं। ये टेस्ट सीरीज है हमारे, नहीं किया कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री कर दी गई है आप सभी के लिए। ओनली पोर्टल चार्ज आपको पे करना है, वो भी बिल्कुल नाम मात्र का है। तो आप जाकर एनरोल कर लीजिएगा, सारी चीज़ें A to Z इसमें आपको मिल जाएगी। देखिए अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है ये आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा हिंदी का, सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घमंडी बनकर बात करना या अकड़कर बात करना, ये होता है सीधे मुंह बात करना। इस तरह के क्वेश्चन आपके हिंदी में बने हैं। गाइज आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, इन पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में, उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रहस्य की बात दूर से जान लेना, इसको बोलते हैं उड़ती चिड़िया पहचानना। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिला है कि उसने अपना फैसला उसके पक्ष में लिया, तो पक्ष का विलोम क्या होगा? पक्ष का विलोम हो जाएगा विपक्ष। अगला क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम का अर्थ क्या है? तो प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा, इस तरह का ये बेसिकली इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु होता है। और इसके अलावा अनौपचारिक का विलोम पूछा है, तो ये औपचारिक होगा। गद्यांश आया था एक, आपका 5 क्वेश्चन बेसिकली बने हैं। शुद्ध वर्तनी से 3 क्वेश्चन पूछे गए, अनेकार्थी से 1 क्वेश्चन बना, रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन बने, पर्यायवाची से 3 क्वेश्चन बने हैं, मुहावरे से 2 क्वेश्चन आपके बने, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बने, स्त्रीलिंग से 1 बना, अच्छे से क्वेश्चन बनाए, लोकोक्ति से 1 बनाए, तत्सम तद्भुत से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा मैथ्स में बात करें तो औसत से 2 क्वेश्चन गए, SICI से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से आपका जो क्वेश्चन बने हैं ये 2 क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है। इसके अलावा सरलीकरण से 1 क्वेश्चन बना है, सरलीकरण से 1 क्वेश्चन बना है, और आंसरेशन 2D 3D से 1 क्वेश्चन बना है, प्रतिशत से 4 क्वेश्चन बने हैं, लाभानी से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, समय कार्य से 2 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन है, LCM SCF से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, अनुपात से क्वेश्चन पूछा है, आयु से क्वेश्चन आपका बना है, बोर्ड मास विभाज्यता वाले भी क्वेश्चन आपके बने हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने, पजल से 1 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया, पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, मिरर इमेज से क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन है, 5 से 2 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन, आकृति से 1 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन और नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन बने। यानी कि जो जो टॉपिक आपको बता रहे हैं यहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप अच्छे से धोकर पी लीजिएगा, क्योंकि लगातार जो टॉपिक बन रहे हैं फर्स्ट दिन से वो इन्हीं टॉपिक से आपके आ रहे हैं टिल डेट तक, यानी कि 20 तारीख से अब तक, है ना। सारा का सारा यही है, तो इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिला, ना ही कुछ ज़्यादा पैटर्न में है, हल्का फुल्का जीके में आपको देखने को मिल रहा है। तो आप पहले ही टाइम रहता पहले ही सतर्क हो जाए तो आप फायदे में रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको पूरा A to Z एनालिसिस करवा दिया है इस पेपर का, किस तरह का पेपर है, और आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है, तो आप इसको फॉलो करके अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हैं और आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपने फॉलो की, जिस तरह से हम आपको पहले दिन से ही बताते आ रहे हैं, अगर आपने फॉलो किया तो आप 100% इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, है ना। बस शर्त है आपको जो चीज़ें एग्जाम में आ रही है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको, है ना, प्रिपेयर इनको करना है। क्लियर है। ये SSC GD की टेस्ट सीरीज है हमारी, इसमें अगर इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, इसका आप बिल्कुल फ्री कर दी गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।